हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सबके साथ टू केक्स शेयर कर रही हूँ और दोनों ही केक कस्टमाइजेशन वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये केक बना रही हूँ। ये 2 केजी में चॉकलेट फ्लेवर में केक बना रही हूँ। चॉकलेट मोज इसका फ्लेवर है और इसको मैंने 12/8 स्क्वायर टिन में बेक किया है। और 2 केजी की रेसिपी के अकॉर्डिंग मैं 1200 ग्राम बैटर का यूज करती हूँ, क्योंकि और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका बैटर एक बार में ही 1200 ग्राम बैटर जो अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ उसे मैंने एक ही बार में बेक किया था 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दोनों रोड्स को ऑन रखकर। और उसके बाद मैंने इसकी पहले 2 लेयर्स में डिवाइड किया इसको, क्योंकि ये फ्लैट केक था तो मैंने 2 ही लेयर में डिवाइड किया था। और उसके बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी थी। तो ये चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए सिंपल मैंने व्हाइट वनीला क्रीम में हाफ कप करीब गनाश ऐड किया है। उसके बाद उसे व्हिप कर लिया है और उसके बाद मैंने इस पर ऐड किया है। साथ में कुछ मेल्टेड गनाश भी मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद काफी सारी चोको चिप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड लेयर को अप्लाई करके मैंने इसकी सोकिंग कर दी है। और ये जैसे कि ये एक फ्लैट केक बना रही हूँ मैं, बट इसकी जो थीम है वो कराटे थीम केक है। कराटे थीम केक पर मैं ये फ्लैट केक बना रही हूँ। और ये वाली जो मेरी क्लाइंट है ना, इन्हें फ्लैट केक ही चाहिए था, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये फ्लैट डिजाइन, उन्हें इस तरीके का एक पिक्चर भेजा था, उन्होंने बोला हाँ ऐसा ही बना दीजिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे बना रही थी। तो इसकी क्रम कोटिंग मैंने एक दिन पहले ही रात को कर दी थी। सेकंड डे ये केक जाना था। क्रम कोटिंग मैंने रात में इसलिए कर दी थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे पास और भी ऑर्डर्स थे। और ये कुछ दिन मेरे ऐसे थे कि बैक टू बैक मेरे पास कस्टमाइजेशन वाले ही सारे ऑर्डर्स थे। और कस्टमाइजेशन वाले केक बनाने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि 1 डे बिफोर हमें फॉन्डेंट का काम करके रखना होता है, स्पंज बेकिंग करनी होती है। और एक ही दिन में अगर 2-3 फॉन्डेंट वाले या कस्टमाइजेशन वाले केक होते हैं तो मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस केक की मैंने क्रम कोटिंग रात में ही कर दी थी। और उसके बाद मैंने इसे थोड़ी सी शेप दी है, इस तरीके से कट करके, जो बॉडी का शेप होता है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे थोड़ा सा राउंड शेप में कट कर रही थी। और उसके बाद मैंने इसे क्रम कोट करके रख दिया था। और नेक्स्ट डे आफ्टरनून में मैंने इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग और बाकी का जो फॉन्डेंट वर्क था वो मैंने करके रखा था। इसका फॉन्डेंट वर्क करने के लिए सिर्फ मुझे स्ट्रिप्स ही कट करने थे, लंबे लंबे स्ट्रिप कट करने थे फॉन्डेंट के, तो जिन्हें मैं एक दिन पहले कट करके नहीं रख सकती थी, क्योंकि अगर वो स्ट्रिप जो है वो ड्राई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो अप्लाई करने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अप्लाई करते टाइम वो टूट जाते हैं। तो इसीलिए जो इसका फॉन्डेंट का वर्क था वो मैंने फाइनल फर्स्टिंग करने के बाद किया था। तो नेक्स्ट डे मैंने इसकी आफ्टरनून में फाइनल फर्स्टिंग की थी। उससे पहले मेरे पास कस्टमाइजेशन वाला एक ऑर्डर और था, उसकी मैंने क्रम कोटिंग करके रखी थी। और उसके बाद इसकी फाइनल फर्स्टिंग की थी। तो इसकी फाइनल फर्स्टिंग करने के लिए मैंने सिंपल ऑफ वाइट कलर का यूज किया है। और इस तरीके से मैं इसकी फाइनल फर्स्टिंग कर रही हूँ। तो स्क्वायर केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग करना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है हमेशा स्क्वायर केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग करने में। और इसके कर्व तो थोड़े से हमें राउंड ही बनाने थे, शार्प नहीं बनाने थे, तो भी थोड़ा सा जल्दी हो गया था। बट जब भी शार्प एजेस बनाने होते हैं स्क्वायर केक में तो काफी टाइम लगता है शार्प एजेस बनाने में, और क्रीम भी थोड़ी सी ज्यादा लगती है। बट इस केक पर मैंने काफी थिन लेयर ही मैंने क्रीम की अप्लाई की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रीम मैं नहीं लगाना चाहती थी। और उसके बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया था। उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने इसके फॉन्डेंट की स्ट्रिप्स कट की थी। फॉन्डेंट की स्ट्रिप्स कट करने के लिए आप लोग कई बार कमेंट करते हो कैसे करते हो, तो सिंपल आप लोग अपना जो जहां भी अपना केक बनाते हो, किसी टेबल पर बना रहे हो या फिर जो किचन का आपका प्लेटफॉर्म होता है उस पर अच्छे से रोल कर लो। उसके बाद आप पिज्जा कटर का यूज कर सकते हो कट करने के लिए, या फिर फॉन्डेंट नाइफ का कटर यूज कर सकते हो, या फिर जो ये स्क्रैपर होता है इसका भी यूज कर सकते हो। तो इस टाइम पर मेरे पास काफी ज्यादा ऑर्डर थे, तो फॉन्डेंट के कटिंग का या फिर कोई भी फॉन्डेंट की डेकोरेशन का मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया है, क्योंकि फोन की मेमोरी भी बहुत ज्यादा फुल हो जाती है। और अभी काफी दिन से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस केक के ऑर्डर हैं और सारे केक्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आ रहे हैं, तो उनकी शूटिंग करने में फोन की मेमोरी फुल हो जा रही है और एडिट मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी मैं 2 या 3 दिन के बाद फिर से फुल वीडियो एडिट करके रिकॉर्ड कर रही हूँ। आजकल तो मैं इतना बिजी हूँ कि मैं रील्स भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद मैं इतना ज्यादा थक जाती हूँ कि दिल ही नहीं करता कि मैं बिल्कुल भी उसे एडिट करूँ। तो इस केक पर फॉन्डेंट अप्लाई करने में मुझे काफी टाइम लगा था। ये मैं फॉन्डेंट से शर्ट का लुक क्रिएट कर रही थी। इस पर जो ड्रेस होता है, जो कराटे में व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं, उसका लुक क्रिएट कर रही थी। तो फॉन्डेंट अप्लाई करने में मुझे काफी मुश्किल हुआ, क्योंकि काफी बड़ा केक था और फॉन्डेंट की स्ट्रिप क्रीम पर कहीं भी टच हो जाती तो
केक खराब हो जाता। और इस तरीके से जब मैं इसे कर रही थी तो एक जगह से फॉन्डेंट की व्हाइट वाली स्ट्रिप थोड़ी सी टूट भी गई थी, तो उसे मैंने समहाउ मैनेज कर लिया था। उसके बाद ये वाला जो केक था, तो जिस बच्चे के लिए मैं ये केक बना रही थी उसने उसको ब्लू बेल्ट मिली हुई थी कराटे में, तो मैंने ये ब्लू बेल्ट इस पर बना दी थी। बेल्ट बनाने के लिए सिंपल मैंने थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा थिक उसमें मैंने फॉन्डेंट को कट किया है। उसके बाद इस पर मैंने जो सिलाई वाली मार्किंग हो रही होती है वो मार्किंग की है। वो मार्किंग करने में मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि मेरे पास बहुत छोटा टूल था ये मार्किंग करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने ये केक बनाकर कंप्लीट कर दिया। और ये केक 2 केजी में था, बट इसका वेट काफी ज्यादा हो गया था क्योंकि इस पे फॉन्डेंट काफी ज्यादा अप्लाई हुआ था। उसके बाद सेकंड केक जो मैं बना रही थी, ये मैं 2 केजी में वनीला फ्लेवर में केक बना रही हूँ। वनीला के साथ उन्होंने चोको चिप्स ऐड कराए थे। तो 2 केजी में 2 टियर केक बना रही हूँ। तो इसके लिए जो मैंने लोअर मोल्ड चूज किया है वो 7 इंच केक मोल्ड मैंने चूज किया है लोअर केक बनाने के लिए। और इसमें मैंने करीब 900 ग्राम बैटर एक बार में डालकर बेक कर लिया था। जो नीचे वाला केक बना रही हूँ वो 1.5 केजी में बना रही हूँ। अपर केक बनाऊंगी वो मैं 1/2 केजी में बनाऊंगी। तो लोअर केक को मैंने 7 इंच टिन में 900 ग्राम बैटर डालकर थोड़ा सा कम डाला था उससे डालकर बेक कर लिया था। 3 लेयर्स में मैंने डिवाइड किया है, थिक लेयर्स में मैंने डिवाइड किया है। आप चाहो तो 4 लेयर भी डिवाइड कर सकते हो, बट मैंने 3 लेयर डिवाइड की है। उसके बाद सोकिंग की है, साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऐड किया है और चोको चिप्स ऐड किए हैं। उन्होंने वनीला केक के साथ चोको चिप्स ऐड करवाए थे और ये फ्लेवर भी काफी अच्छा लगता है। तो ये वाला फ्लेवर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो कि अगर कोई वनीला केक की आपसे डिमांड करता है तो आप वनीला के साथ चोको चिप्स ऐड करके भी केक बना सकते हो। उसके बाद मैंने लोअर केक की अच्छे से क्रम कोटिंग कर दी है। क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा जिससे कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, आप लोग अगर रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं मोस्ट ऑफ द जो 2 टियर केक बनाती हूँ वो एक साथ पहले असेंबल करती हूँ, उसके बाद पूरी केक की आइसिंग में एक साथ ही करती हूँ। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा। उसके बाद 5 इंच केक मोल्ड से मैंने इसकी मार्किंग की, क्योंकि जो मैंने अपर केक बनाया था वो 5 इंच केक मोल्ड में ही बनाया था, मार्किंग की। और उसके बाद मैंने ऊपर छोटा वाला केक बनाने के लिए लेयर को असेंबल करना स्टार्ट किया। तो अपर लेयर में मैं 4 लेयर यूज कर रही थी अपर केक के लिए, क्योंकि हाइट मुझे ठीक चाहिए थी लोअर केक के बराबर। तो टोटल मैंने 4 लेयर में डिवाइड किया था। 3 लेयर में इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि जब एक साथ बहुत सारी आप क्रीम लगा देते हो तो कभी कभी केक को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये 4th लेयर मुझे 3 लेयर में ही मैंने पहले केक बनाया था, पर मुझे एक लेयर कम लग रही थी। तो 4th लेयर को जब मैंने अलग से बाद में बेक किया, नेक्स्ट डे और भी ऑर्डर थे तो उनके साथ ही मैंने इसको एक लेयर को अलग से बेक कर लिया था। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेक हो गई थी, जिसकी वजह से ये जब मैंने केक टिन में से निकाला तो थोड़ा सा टूट गया था। बट मैंने इसे ढककर कवर करके रख दिया था, जिसकी वजह से ये एकदम सॉफ्ट हो गया था और एकदम ठीक था। तो मैंने इसे केक के मिडिल में लगा दिया। उसके बाद चारों लेयर को मैंने अच्छे से लगाने के बाद इस पूरे केक को क्रम कोट कर लिया था। लास्ट में मैंने एक स्ट्रॉ ऊपर से भी इसमें डाला है। जब भी आप 2 टियर केक बनाओ तो 2 टियर केक में डॉबल्स डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मार्किंग करने के बाद आप लोगों ने देखा कि मैंने डॉबल्स ऐड किए थे, इसमें मैंने वुडन डॉबल ऐड किए हैं। तो ये वुडन डॉबल या प्लास्टिक के डॉबल्स आप लोग ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों का वेट का जो केक बना रहे हो वो कम वेट का है अपर वाला, तो आप इसमें जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ आते हैं हैवी वाले वो भी डाल सकते हो। समटाइम्स मैं वो भी इसमें ऐड करती हूँ। तो इस केक की फाइनल फ्रस्टिंग के लिए मैंने 2 शेड्स यूज किए हैं। दोनों ही शेड मैंने येलो और पिंक को ऐड करके बनाए हैं। जो लोअर वाला शेड मैंने यूज किया है उसमें येलो और पिंक ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है, और जो अपर केक के लिए मैंने शेड यूज किया है उसमें येलो और पिंक कम क्वांटिटी में मैंने ऐड किया है। तो दोनों अलग अलग शेड बनाए हैं, पर दोनों शेड्स को बनाने के लिए मैंने 2 कलर का यूज किया है, येलो एंड पिंक। और येलो बहुत कम यूज करना है, पिंक थोड़ा सा ज्यादा यूज करना है, तब आपको इस तरीके के शेड्स मिल जाएंगे। तो दोनों केक पर मैंने ऊपर नीचे इस तरीके से 1 बाई 1 करके मैंने कलर अप्लाई किया और उसके बाद मैंने अच्छे से नीट कर लिया। तो आप लोग देख सकते हो 2 टियर केक की जब आप लोग एक साथ फ्रॉस्टिंग करते हो तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बट जब भी इस तरीके से आप लोग फ्रॉस्टिंग करते हो तो आपको फ्रॉस्टिंग जो करनी है वो बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि अगर क्रीम एक बार सेट हो जाएगी तो आप केक को फिनिश नहीं कर पाओगे। और डबल कलर में कर रहे हो तो और आपको अच्छे से करना होता है कि जिससे कि केक का कलर जो है वो अपर वाला लोअर पर ना लगे, लोअर वाला अपर पर ना लगे। तो थोड़ा ध्यान से करना होता है। बट अगर आप लोग 1-2 बार करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को भी आ जाएगा। और अगर आप लोग ट्रांसफर करके अपना केक बनाते हो तो वैसे भी बना सकते हो, बट ट्रांसफर करने में थोड़ा सा रिस्क होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि केक मिडिल में नहीं रहता, समटाइम्स केक ब्रेक हो जाता है या कई बार केक टूट जाता है। तो जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से बना सकते हो। तो नीचे मैंने नीचे वाले केक पर इस तरीके से ये पैटर्न बनाया था पैलेट नाइफ की हेल्प से। उसके बाद फॉन्डेंट का काम इस केक पर ज्यादा नहीं था, सिर्फ मैंने नेम के लिए
लेटर्स बनाने के लिए फॉन्डेंट का यूज किया था, और ये फोन नंबर बनाने के लिए मैंने फॉन्डेंट का यूज किया था। बाकी जो टॉपर्स थे वो मैंने पेपर टॉपर इस पर अप्लाई किए हैं, क्योंकि ये जो केक था वो ये प्रिंसेस थीम पर था, तो प्रिंसेस थीम के मेरे पास ये टॉपर्स रखे हुए थे, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। ये सारे टॉपर्स एक ही पैकेट में नहीं आए थे, बल्कि मेरे पास कुछ एक पैकेट में थे, कुछ अलग से रखे हुए थे, तो मैंने सारे ही टॉपर्स इस तरीके से लगा दिए थे इस केक पर। तो ये भी केक काफी अच्छा लग रहा था, बनने के बाद काफी सुंदर लग रहा था। और इसके बाद मैंने ये 4B नोजल लिया है, जिसकी हेल्प से मैंने जगह जगह पर ये ड्रॉप्स बनाए हैं। उसके बाद एक नोजल नंबर 20 यूज किया है, जिसकी हेल्प से मैंने छोटे साइज के रोजेट और ड्रॉप्स क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से मैंने इस केक को डेकोरेट किया था, और डार्क वाली क्रीम जो बची हुई थी उस क्रीम की हेल्प से मैंने इस पर ड्रॉप्स बनाए हैं। लास्ट में मैंने जो नाम लिखा था और जो फोन नंबर का टॉपर बनाया था उसे मैंने गोल्डन कलर से हाईलाइट कर लिया है, गोल्डन लस्टर डस्ट की हेल्प से मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से ये केक बनकर रेडी था। थोड़े से मैंने लास्ट में शुगर स्प्रिंकल्स भी ऐड किए थे। तो ये दोनों केक मैंने बनाए थे। उसके बाद कुछ हाफ केजी के केक के भी ऑर्डर थे, सिंपल केक्स थे जिनका मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।